Hello everyone, my name is Ritvika Vyas, your science mentor for class 8th. And today we are going to study further in your chapter 2, that is Health, the Ultimate Treasure. In the previous session of this chapter, we have talked about diseases. How many types and what are the causes of these diseases, in which we specifically talked about communicable diseases in detail. So today in this session, we are going to talk about non-communicable diseases. Communicable diseases means diseases that can be spread easily, that can be transmitted from one person to another. And what were the causes? Pathogens, since they can be transmitted easily. Now, for non-communicable diseases, what are the causes? We talked about two causes in the previous session about diseases. One was pathogen and one was lifestyle. So, pathogen is related to communicable diseases. For non-communicable diseases, lifestyle is linked. Lifestyle is the main reason for these non-communicable diseases. That means diseases that cannot spread. So, what are the primary causes? Hormonal imbalances. You must have heard of diabetes. Diabetes में क्या होता है? Diabetes student means your blood sugar is very high. That means you're diabetic. हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन. हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट रेगुलेट योर बॉडी फंक्शंस. कोई भी हार्मोन एक मैसेंजर की तरह एक्ट करता है एंड इट कमांड्स द बॉडी टू परफॉर्म फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, all these are commanded by, all these are regulated by what? Certain hormones. अगर इन हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी में ड्यू टू एनी रीजन, क्या होगा? उससे डिजीजेस होंगी. हार्मोनल इम्बैलेंसेस से आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकती हैं. जैसे कि मैंने बात की अभी डायबिटीज की. इंसुलिन इज अ हार्मोन. उस हार्मोन का काम क्या है? ब्लड शुगर को रेगुलेट करके रखना, ना ज्यादा होने देना ना कम होने देना. बट अगर इंसुलिन बॉडी में कम प्रोड्यूस हो रहा है या ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इंसुलिन का इम्बैलेंस है, इंसुलिन हार्मोन का इम्बैलेंस है, तो ब्लड शुगर में अपने आप इम्बैलेंस आ जाएगा, या तो ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी. तो आप डायबिटिक हो सकते हैं हाई ब्लड शुगर से, या लो ब्लड शुगर भी हो सकती है. इसीलिए हॉर्मोन्स बॉडी को करते हैं कंट्रोल, और अगर इनका इम्बैलेंस हो गया सो यू विल गेट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. और कौन कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं या लाइफस्टाइल इश्यूज हैं जिनके कारण आपको ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकती हैं? अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, पुअर डाइट ले रहे हैं, जंक खा रहे हैं, बैलेंस्ड डाइट नहीं है, उससे क्या होगा? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो जाएंगी. जैसे कि ओबेसिटी हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं, यू आर जस्ट सिटिंग ऑन योर बेड स्क्रोलिंग थ्रू द रील्स एंड इंक्रीजिंग योर स्क्रीन टाइम. हेल्थी हैबिट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएंगे आपको? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. अच्छा, अगर अनहेल्दी डाइट है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ओवरवेट हो जाएगा, ओबेसिटी आ जाएगी. उससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है. ओबेसिटी से तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आगे और आ जाती हैं. नाउ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि डेफिशिएंसी डिजीजेस हो गई, कुछ क्रॉनिक डिजीजेस भी होती हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं. डेफिशिएंसी डिजीजेस, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इसका नाम ही बता रहा है दैट डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. बैलेंस डाइट खाना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट डेफिशिएंट इन दीज न्यूट्रिएंट्स. उसमें वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं. अगर इनका हम डेफिशिएंट हो गए, हमने अच्छी डाइट नहीं ली, सो वी मे गेट डेफिशिएंसी डिजीजेस. एग्जाम्पल कौन कौन से इनके? स्कर्वी, अनीमिया, गॉइटर. Now, scurvy students is due to lack of vitamin C. मैंने बोला ना, विटामिन, मिनरल्स या किसी की भी डेफिशिएंसी विल लीड टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. तो एक होता है विटामिन सी, इसकी डेफिशिएंसी से हो जाती है स्कर्वी. स्कर्वी स्टूडेंट्स, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? ब्लीडिंग गम्स,
body ache, fatigue. These all are due to why? Because we lack vitamin C in our diet. इसके गुड सोर्सेस क्या क्या हुए विटामिन सी के? लेमन्स, ऑरेंजेस, आंवला इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. तो अगर आपकी डाइट में विटामिन सी का कमी है, इट इज लैकिंग विटामिन सी, यू विल हैव स्कर्वी. स्कर्वी के क्या होते हैं? ये सिम्टम्स होते हैं. अब बात करते हैं विटामिन की मिनरल्स. मिनरल में आ जाता है आपका आयरन. आयरन क्या करता है? आयरन मेक्स योर आरबीसीज. और आरबीसीज कैसे मेजर होती है? हीमोग्लोबिन से. हीमोग्लोबिन आप सबने सुना होगा कि हेल्दी फीमेल्स का हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 to 14. हेल्दी मेन का क्या होना चाहिए? 14 to 16. बट इफ योर डाइट इज लैकिंग आयरन, यू आर आयरन डेफिशिएंट, हीमोग्लोबिन अच्छे से नहीं बनेगा, आरबीसीज अच्छे से नहीं बनेगी, दैट मीन्स ब्लड की कमी हो जाएगी बॉडी में. उसको हम क्या बोलते हैं? अनीमिया. You will lack RBCs in your blood due to lack of iron, which will get you anemia. मतलब आप अनीमिक हैं. अगर 10 से कम हीमोग्लोबिन है, दैट मीन्स यू आर अनीमिक. यू नीड टू इनटेक आयरन मोर. उससे क्या होगा? फटीग, बॉडी एक, इन सिवियर केसेस ऑल्सो अनकॉन्शियसनेस, डिजीनेस. क्योंकि ब्लड क्या काम कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है. न्यूट्रिशन इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है. इसीलिए जब ब्लड की कमी होगी तो बॉडी के फंक्शंस भी कम हो जाएंगे. सो यू विल फील फटीग, यू विल सी डिजीनेस. देन यू हैव गॉइटर. इसमें अगेन गॉइटर में किस चीज की कमी होगी? आयोडीन. आयोडीन की एक अच्छा सोर्स क्या है? सॉल्ट. सॉल्ट में आयोडीन होती है. दिस आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड. दिस इज योर थायराइड ग्लैंड. Thyroid gland, students, is present here in the throat. It is a butterfly shaped gland. कुछ ऐसा सा दिखता है ये gland. Not exactly, but okay. ऐसा सा ही कुछ शेप होता है इसका. 2 lobes होते हैं. इन टोटल 4 होते हैं. एक साइड पे 2 lobes होंगे. ये ग्लैंड रिलीजेस थायराइड हार्मोन. बट इनके थायराइड हार्मोन बनने के लिए आयोडीन जरूरी है. तो आपकी डाइट में अगर आयोडीन कम हुआ तो मतलब थायराइड ग्लैंड पे इंपैक्ट पड़ेगा. थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स नहीं बना पाएंगे अच्छे से, तो हो गया ना हार्मोन इम्बैलेंस. थायराइड हार्मोन्स इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेटाबॉलिज्म, फॉर योर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन. इसीलिए इसकी कमी से थायराइड हार्मोन इंपैक्ट होगा. वो इंपैक्ट होके यू विल हैव गॉइटर. गॉइटर इज अ डिजीज जिसमें आपका जो आयोडीन की कमी है उससे थायराइड जो हार्मोन है वो इतना नहीं बन पाता. इसके कारण क्या होता है कि आपके थ्रोट में यहां पे जहां पे थायराइड ग्लैंड है वहां पे स्वेलिंग आ जाती है. दिस इज कॉल्ड गॉइटर. नाउ दीज आर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स डेफिशिएंसी डिजीजेस. आपने ये जाना कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, क्या साइंस है इनके, और इनका सोर्स क्या क्या है. आयोडीन का सोर्स क्या हुआ? सॉल्ट हुआ. लेकिन अगर आप सॉल्ट ज्यादा डाल देंगे, सॉल्ट ज्यादा डालने से कौन सा एनसीडी होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ब्लड प्रेशर. ज्यादा इनटेक सॉल्ट का अगर आप लेंगे तो उससे आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है. तो हर चीज आपको एक ऑप्टिमल क्वांटिटी में लेनी है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा. अच्छा, बात करते हैं अब हम क्रॉनिक डिजीजेस की. persistent for a longer period of time more than 3 months. Now these NCDs, if they persist for a longer period of time, they come under chronic diseases. जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. जो डिजीजेस एक लंबे समय से चली आ रही हैं, लेट्स से 3 मंथ से ज्यादा अगर कोई डिजीज आपकी चल रही है, हील नहीं हो रही है, क्योर नहीं हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉनिक डिजीजेस. एग्जाम्पल्स: डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा. डायबिटीज आपको पता है अगर एक बार हो गई तो उसे क्योर करना, उसको रेगुलेट करना, इट्स बिट डिफिकल्ट. सो ये डिजीजेस दे स्टे मोर देन फॉर 3 मंथ्स. कुछ की सालों साल चलती है. कैंसर, अस्थमा, ये सारी जो डिजीजेस हैं ये 3 मंथ से ज्यादा चलती हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल देम व्हाट? क्रॉनिक डिजीजेस. डिजीजेस दैट आर प्रोलॉन्ग्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. देन वी हैव डायबिटीज. अभी हमने डायबिटीज की बात की कि इंसुलिन का कितना बड़ा रोल है डायबिटीज में, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में. बट
in our country diabetes is at an alarming state. It is rising. बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं केसेस डायबिटीज़ के. क्यों? क्योंकि एक तो हमारी लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी है, पुअर डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं. मोर प्रेवलेंट इन अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन. पहले आप सिर्फ ओल्ड एज में देखते थे कि कोई पर्सन डायबिटिक है. आजकल यंग स्टूडेंट्स को, यंग जनरेशन को भी क्या हो रहा है? ये डायबिटीज हो रही है. इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट डायबिटीज रेट. India is the diabetic capital of the world. Now you can see how dangerous this situation is. हमारी कंट्री जो है वो एक डायबिटिक कैपिटल बन चुका है. मतलब हर दूसरे या तीसरे इंसान को डायबिटीज हो रही है. क्यों हो रही है? क्योंकि हम लाइफस्टाइल अच्छा नहीं फॉलो कर रहे हैं. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. नाउ देयर इज दिस टेबल दैट यू नीड टू फिल इन. हमने बात कर ली है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की इन डिटेल. देखो कितने टाइप्स के होते हैं ना. इसमें डेफिशिएंसी डिजीजेस भी हैं, क्रॉनिक डिजीजेस भी हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख लिए, इनके कॉजेज भी देख लिए कि क्यों हो रहा है, लाइफस्टाइल से हो रहा है, डाइट से हो रहा है, क्या क्या साइंस हमें देखने को मिलेंगे कि ये डिजीज है, ये साइन है. राइट. सो वी जस्ट नीड टू फिल दिस टेबल. क्या क्या आ रहा है इस टेबल में? नेम ऑफ कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, इसमें डिजीज का नाम है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या है इस डिजीज के, एंड सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंजेस. आप लाइफस्टाइल चेंज कौन कौन से सजेस्ट कर रहे हैं. सो ये पूरा टेबल है. अब आपको फिल इन द ब्लैंक टाइप का ये पजल सॉल्व करना है. अब ओबेसिटी में सजेशन क्या क्या आएगा? ओबेसिटी मतलब एक्सट्रीम ओवरवेट. अब इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस कौन कौन से हैं? ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली. बैलेंस डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आप ओवरवेट नहीं होंगे, आप ओबीस नहीं होंगे. इसके साइंस एंड सिम्टम्स कौन कौन से हुए? इफ यू आर ओवरवेट और इफ यू आर ओबीस तो इसके साइन क्या क्या होंगे? फटीग. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा थका हुआ लगेगा. मतलब आप कुछ भी करेंगे आप में स्टैमिना नहीं बचेगा बिकॉज यू आर ओवरवेट. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. जैसे आपने कुछ लोगों को, कुछ ओबीस लोगों को देखा होगा कि वो जब स्टेयर्स चढ़ते हैं तो उनका सांस ऊपर नीचे होने लग जाता है. क्यों? ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी. यू आर ओवरवेट, ये तो है ही एक साइन. डायबिटीज के साइन क्या क्या है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, वेट लॉस, टायर्डनेस एंड स्लो हीलिंग. डायबिटीज में क्या होता है स्टूडेंट? एक तो बहुत ज्यादा आप थर्स्टी महसूस करते हैं खुद को. अब थर्स्टी क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि एक्सेसिव यूरिनेशन होता है. बहुत फ्रीक्वेंटली यू नीड टू यूरिनेट. इसमें वेट लॉस होता है. कुछ डायबिटीज में वेट गेन भी होता है बट मोस्टली वेट लॉस होता है. टायर्डनेस एंड स्लो हीलिंग. स्लो हीलिंग मतलब मान लीजिए कोई कट लग जाता है सो इट डज नॉट हील वेरी फास्टली. जैसे कोई हेल्दी पर्सन है, उसे मान लीजिए कोई कट लग गया तो ब्लड लॉस रुक जाएगा, क्लॉट बन जाएगा. बट इन डायबिटिक पर्सन दे हैव रिस्क कि उनका ब्लड लॉस ज्यादा हो. क्यों? क्योंकि हीलिंग प्रॉपर नहीं हो रही. सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंज क्या होगा? रिड्यूस एक्सेसिव शुगर. राइट. रिड्यूस एक्सेसिव शुगर. क्योंकि अगर आपके पास इंसुलिन का कंट्रोल नहीं है, ट्रीटमेंट में है बट लाइफस्टाइल चेंजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक्सेसिव शुगर को रिड्यूस कीजिए. और एक्सरसाइज. राइट. यू नीड टू परफॉर्म अ फिजिकल एक्टिविटी डेली टू रेगुलेट योर ब्लड शुगर. एंड अ बैलेंस्ड डाइट. A balanced diet is very much required for a diabetic person. High blood pressure. इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या हुए? हाई ब्लड प्रेशर में हेडेक. हेडेक इज अ वेरी कॉमन headache is a very common function of is a very common sign of a high BP person. Headache. Right. उनका सर बहुत तेज पेन करता है. एंड डिजीनेस. अगर बीपी बहुत ज्यादा है तो डिजीनेस भी लग सकती है. लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होंगे? डायबिटीज में रिड्यूस एक्सेसिव शुगर. हाई ब्लड प्रेशर में क्या होगा? मैंने अभी आपको आयोडीन वाले एग्जांपल में दिया दैट एक्सेस सॉल्ट नहीं लेना है. रिड्यूस सॉल्ट इन योर डाइट. रिड्यूस
सॉल्ट इन योर डाइट, राइट। आपको सॉल्ट का इंटेक कम कर देना है, एंड एक्सरसाइज एंड डाइट तो होता ही है, एक्सरसाइज करनी है और हेल्दी डाइट लेनी है। एंड एक और डिजीज बताइए जिसके आप खुद साइंस और सिम्टम्स भी बता सकते हैं, लाइफस्टाइल भी बता सकते हैं। कौन सा एक और डिजीज बच गया? हमने ओबेसिटी की बात कर ली, डायबिटीज की बात कर ली, हाई ब्लड प्रेशर की बात कर ली, और कोलेस्ट्रॉल। हार्ट डिजीज जिससे होते हैं, वी कैन से हार्ट डिजीज। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, दीज आर व्हाट? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। साइन क्या होते हैं? चेस्ट पेन, राइट, यू कैन सी चेस्ट पेन। लाइफस्टाइल चेंज क्या हुए? कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मतलब हार्ट की वेसल्स में एक्सेसिव फैट हो रहा है। उसको रिड्यूस करने के लिए बैलेंस्ड डाइट, राइट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आपको अगर एग्जाम में पूछे आपको फुल फॉर्म लिखनी है। बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सरसाइज। So like this we are going to fill this table. अच्छा, हमने बात की नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, हम टेबल भी कर पा रहे हैं अब तो, मतलब हमें साइंस भी पता है, लाइफस्टाइल भी पता है, बट इन सब के बारे में हमें बताया किसने? साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, डॉक्टर्स ने। तो आज हम एक ऐसे ही साइंटिस्ट की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने कैंसर में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। कैंसर स्टूडेंट्स यू नो बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है आजकल। लाइफस्टाइल इसका कॉज है, या फिर जो हमारा खाना आता है वो प्योर नहीं है, बट इसके बारे में रिसर्च करने के लिए हमें एक ट्रिब्यूट देना जरूरी है। कौन सी साइंटिस्ट को? कमल राणा दिवे। ये जो साइंटिस्ट थी, शी वॉज अ पायनियर मेडिकल रिसर्चर। पायनियर मतलब ये होता है कि जिसमें पहले कभी कोई चीज की नहीं हो, वो फर्स्ट है वहां पे करने वाली। पायनियर मेडिकल रिसर्चर्स मतलब इन्होंने कुछ ऐसा रिसर्च किया जो उससे पहले कभी हो नहीं रखा था। शी पायनियर्ड इट। किसके बारे में रिसर्च की? कैंसर के बारे में। Studied how hormones and certain viruses are linked to cancer, helping improve the treatment and prevention. इन्होंने रिसर्च करके ये पता लगाया कि कुछ हॉर्मोन्स और वायरसेस जो हैं दे आर लिंक्ड टू कैंसर। अब जब हमें कॉज पता चल गया कि कुछ हॉर्मोन्स कॉज है, कुछ वायरस कॉज है, तो उससे क्या हुआ? हमें ट्रीटमेंट्स और प्रिवेंशंस ढूंढने में आसानी हुई। सो शी वॉज द रीजन बिहाइंड दिस, which we got to know that certain hormones and viruses are linked to cancer and how we can prevent them. Showed how tobacco, diet and pollution can raise the risk of cancer, highlighted importance of healthy lifestyle. She also showed that how tobacco, diet and pollution can increase the risk of this cancer. अगर कैंसर नहीं भी है बट इसके रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हुए? टबेको है, स्मोकिंग, अल्कोहल, डाइट है और पोल्यूशन है। पोल्यूशन क्यों? क्योंकि हम अच्छा इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा खा नहीं पा रहे हैं, अच्छा ड्रिंक नहीं कर पा रहे हैं, उससे भी क्या हो रहा है? कैंसर के जो चांसेस हैं बढ़ने के वो ज्यादा हो रहे हैं। एंड इंपॉर्टेंट कितनी है हेल्दी लाइफस्टाइल टू अवॉइड दीज रिस्क फैक्टर्स, तो ये हमें डॉक्टर कमल ने बताया। अब जब साइंटिस्ट की बात कर रही है, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल दीज डिजीजेस। जब हमने इनकी बात कर ली है, डिजीजेस की बात कर ली है, तो ये भी जान लेते हैं कि इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ना प्रिवेंशन एंड क्योर स्टूडेंट्स आर टू टर्म्स। एक हमने चीज को किया प्रिवेंट, मतलब उसे होने से ही रोक दिया, पहले ही हमने प्रिकॉशंस ले लिए। एक जब वो हो गई तो हम उसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, हम उसका क्योर ढूंढ रहे हैं, तो बेटर क्या हुआ? प्रिकॉशंस। प्रिवेंशन बेटर हुई ना, देयरफॉर वी से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रोटेक्ट अगेंस्ट बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। प्रिवेंशन स्टूडेंट्स जो हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज के अगेंस्ट भी काम करती है, नॉन कम्युनिकेबल की। नॉन कम्युनिकेबल जैसे हमने बात की लाइफस्टाइल, आप अच्छा लाइफस्टाइल रखिए, गुड डाइट लीजिए, अच्छी एक्सरसाइज करिए, तो आप उन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीजेज जो पैथोजन से हो रही थी उसमें अच्छा हाइजीन मेंटेन करिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, खुद को क्लीन रखिए, स्टेरिलाइज करके फूड एंड वाटर लीजिए, बॉइल्ड वाटर, कुक्ड फूड, राइट।
इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में, दोनों ही डिजीज में आप अपनी तरफ से कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि आपको इन डिजीजेस होने के जो चांसेस हैं वो और भी कम हो जाएं। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपेन भद्रक ओडिशा। अब एक ऐसे कैंपेन की बात करते हैं जिन्होंने हमें ये बताया है दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब उड़ीसा में कैंपेन हुआ जिसमें गवर्नमेंट प्रमोटेड पीपल टू बिल्ड एंड यूज टॉयलेट्स, क्योंकि वहां पे ओपन डिफिकेशन हो रहा था, ओपन में लोग एक्सक्रीशन कर रहे थे, एक्सक्रीट कर रहे थे, उससे क्या हो रहा था, गंदगी फैल रही थी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे थे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे थे तो डिजीजेस अपने आप ज्यादा बढ़ रही थी। तो इस कैंपेन में दे एनकरेज पीपल टू बिल्ड यूज टॉयलेट्स सो दैट डिजीजेस और कम हो। इसीलिए बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या किया इसमें, पीपल वर एनकरेज टू बिल्ड एंड यूज टॉयलेट्स, ओपन डिफेकेशन रिड्यूस्ड लॉट। इससे क्या हुआ, जो ओपन डिफेकेशन हो रहा था वो और भी कम हो गया बिकॉज पीपल स्टार्टेड यूजिंग दीज टॉयलेट्स। चाइल्ड हेल्थ इंप्रूव, चिल्ड्रन की इम्यूनिटी होती है बहुत ही कम, सो सबसे पहले डिजीज का जो डेंजर होता है, जो खतरा होता है वो किन में होता है, बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में होता है। तो जब डिफिकेशन रिड्यूस हो गया तो जो डिजीजेस हैं वो कम हो गई, इसीलिए चाइल्ड हेल्थ इंप्रूव्ड। फ्यूअर केसेस ऑफ डायरिया एंड इन्फेक्शंस, तो जो डायरिया और इन्फेक्शन के जो केसेस थे वो कम हो गए। क्यों कम हो गए, क्योंकि डेफिकेशन नहीं हुआ ओपनली, टॉयलेट्स में हो रहा था, क्लीन हो गया एनवायरनमेंट, इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम हो गए, पैथोजेंस कम हो गए, तो हमारी डिजीजेस भी कम हो गई। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस कैंपेन, क्या सीख सकते हैं हम इस कैंपेन से, कि हमें अच्छा सैनिटेशन रखना चाहिए, प्रिवेंशन करना चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, तो हम डिजीजेस को खुद से क्या रख सकते हैं, दूर। गुड सैनिटेशन स्टॉप्स डिजीज स्प्रेड, अगर सैनिटेशन अच्छा हो तो डिजीज के जो स्प्रेड होने का डेंजर है वो कम हो जाता है। सैनिटेशन अच्छा होगा तो क्लीन एनवायरनमेंट में तो पैथोजेंस वैसे भी ग्रो नहीं करते। क्लीन हैबिट्स is equal to healthy life. If you're following a very good personal hygiene, you're having clean habits, तो आपका जो lifestyle है वो और भी healthy हो जाएगा, disease होने के chances हैं वो और भी कम हो जाएंगे। So what did we learn today? We learned about non-communicable diseases, deficiency diseases, chronic diseases, और इनको prevent करने के तरीके क्या क्या हैं, and why prevention is better than cure. So let me test your knowledge for today's session. Starting with question number 1, we have here, which of the following is not a cause of diabetes? Not a cause. क्वेश्चन को जब आप पढ़ें तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें, कई बार ये वर्ड्स हम मिस कर जाते हैं। क्या कॉज नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस इज अ कॉज, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स इज अ कॉज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट अ कॉज। ये करेंगे तो आपकी तो हेल्थ इंप्रूव होगी। बीइंग ओवरवेट और ओबीस is a cause. What are chronic diseases? Diseases that last for a few days, diseases that last for a few weeks, diseases that persist for a long time, diseases that spread quickly. Chronic diseases हमने बात की थी, diseases that stay for more than 3 months, that stay for a longer period of time. Which of the following is a deficiency disease? मतलब किसी न्यूट्रिएंट, किसी विटामिन का लैक होना, डेफिशिएंट होना, हमें क्या दे रहा है, डेफिशिएंसी डिजीजेस। इनमें से कौन सी है, स्कर्वी। कौन सा डेफिशिएंसी था, विटामिन सी का। क्या हो रहा था, ब्लीडिंग गम्स। और कौन से एग्जाम्पल पढ़े थे, गॉइटर, अनीमिया, राइट। So that's all for today's session. Let's meet in the next session. Till then, keep studying and thank you very much.